पूरे देश भर में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बिल्कुल आएगी। क्या ऐसा इफेक्ट हो गया राहुल गांधी जी का? क्यों, वो तो आप नहीं देख सक रहे हो। आप लोग तो जोड़ दिए भारत को। बिल्कुल बिल्कुल जोड़े, बिल्कुल जोड़े। कैसे? किस तरीके से जोड़े? हाँ नफरत खत्म करके मोहब्बत जो भर रहे हैं, हाँ। बिल्कुल जुड़ रहा है भारत। तो और नफरत, बिल्कुल सरकार आएगी हमारी, और कांग्रेस की ही सरकार आएगी। अच्छा आपको लगता है कि नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? देखिए 9 साल से तो नफरत बीजेपी फैला रही है, और बीजेपी ही जो है हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई लोगों को जो माइनॉरिटी को दबाकर मारना और पूरे देश भर के अंदर दंगे करवाना, ये सारी चीज़ें तो मैंने अब तक जहाँ तक देखा है, ये सारी चीज़ें बीजेपी के कार्यकर्ता ही करते हैं और बीजेपी करती है। मैम मुझे बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मध्य प्रदेश में, जो आपको लगता है कि इस बार सरकार बदलेगी बीजेपी का? मुद्दा किसका, मतलब कांग्रेस का या फिर आम बीजेपी आदमी का, जनता का क्या मुद्दा है? सबसे पहले बात तो रोजगार दो। हाँ। रोजगार की बात करें, महिला सुरक्षित है वो देखिए आप लोग, और प्रोपोगेंडा वाली सरकार खाली बहन जी बोलकर और महिलाओं का अपमान करना, उनका रेप करना, और पूरे देश भर के अंदर ये सारी चीजें तो दिख ही रही है। आप मणिपुर के बारे में ही देख लीजिए। लाडली योजना बनाए, लाडली योजना किसके लिए बनाए? औरतों के लिए बनाई ना। अगर औरतें बचेगी नहीं देश के अंदर तो किसको देंगे आप लोग योजना? सारी औरतें तो मारे जा रहे हो आप लोग। किसी बच्ची का रेप हो जा रहा है, कभी किसी मंदिर के अंदर रेप हो रहा है। बहुत बढ़िया। अगर योजना औरतों के लिए बना रहे हो तो औरतें बचनी भी तो चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। आप मणिपुर के अंदर देखिए, औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री के मुंह से और उनके सीएम के मुंह से कुछ नहीं निकला, और आप लोग योजना बना रहे हो। इसका इफेक्ट मध्य प्रदेश में है क्या? क्यों नहीं है? हमारा देश का ही है ना हिस्सा। हाँ। हिंदुस्तान का ही हिस्सा है ना मणिपुर भी। आप लोग कैसे भूल सकते हो मणिपुर को? कल को मणिपुर के अंदर हुआ, आज मेरे साथ होगा। नहीं, यहाँ पे गांव में हम गए थे, वो सब गांवों के लोग बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। क्या काम किया? हाँ? लाडली योजना बनाया, महिलाओं को 1250 रुपया दिया। आप लोग सर्वे करके आए हो? हाँ। करके आए हो? नहीं, गाँव लोग आए हो या नहीं? पहले बात मेरे को जवाब गाँव दो। के लोग बोल रहे हैं। गांव के कौन से लोगों ने बोल दिया? एक भी क्लिप मेरे को आप बता दो। एक क्लिप बता दो खाली आप लोग मेरे को, कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से किसका फायदा हुआ है। आप लोगों ने जितनी पेंशन आती थी वो काट दी, माइनॉरिटी का जितना बजट आता था आपने वो कट कर दिया, स्कॉलरशिप कट कर दी, जितनी कॉलेजेस थी, स्कूल्स थी, आप कंटिन्यू बंद करते जा रहे हो। इनकी सरकार के अंदर एक लाइब्रेरी नहीं बनी है, एक आईटी नहीं बनी है, एक एमयू नहीं बना है। किसकी बात कर रहे हो सर आप? लेकिन मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि मोदी जी तो बहुत कुछ बोले थे। टक्कर करने के लिए इंदिरा जी की जरूरत नहीं। 15 लाख मिले होंगे सर, मुझे नहीं मिले। आप लोगों को मिले 15 लाख? नहीं मिले। मोदी जी ने तो बहुत कुछ बोला था, हवाई जहाज में उड़ेंगे। भाई मेरे पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए, आप देखो मैं स्लीपर्स में घूम रही हूँ। ठीक है, पहले मैं हिल्स पहनती थी, आज मैं स्लीपर्स में घूम रही हूँ। तो बीजेपी की सरकार के लिए? हाँ वही जो हम लोग कमाते थे पूरा तो ये लोगों ने बंद कर दिया, पीएफ खत्म कर दिया, जो योजना आते जा रही है। आप किसकी ही बात कर रहे हो? हर चीज तो ये लोगों ने दंगे के अंदर खत्म कर दिए, और आप सर सवाल कर रहे हो कि गांव के अंदर क्या कर दिया, क्या करा, कौन से गांव डेवलप्ड हो गया? अभी 1200 से 450 में मिल रही है एलपीजी का गैस। क्या सॉरी? एलपीजी जो सिलेंडर है, गैस है, वो 1250 से अभी 450 550 में। तुमने दबा के पैसा ले लिया, जनता को लूट लिया। तो मेरे को बताओ, प्रधानमंत्री जी जो 700 रुपए का 200 रुपया माफ करके वो अपने बाप के जेब से भर रहे हो, ये हमारा है। और कांग्रेस की सरकार के अंदर हम 250 से 450 500 रुपए के अंदर हम बाटला खरीदते थे। आज कितने में खरीद रहे? 1200। तो तुमने 200 रुपया करके कम करके कौन सी बड़ी तीर मार दी? जनता का पैसा तुमने 9.5 साल बराबर लूटा, और उसके बाद 200 रुपया कम करके हमको क्या पागल समझ के रखा है? हम गधे नहीं है मोदी जी, हम गधे नहीं है, इंसान है, और पढ़े लिखे इंसान है, और युवा है। और युवा को आपने सबसे पहली बात तो छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अभी इस देश का युवा ही बताएगा प्रधानमंत्री को कि सत्ता किस तरीके से, अगर हम सत्ता पे बिठाना चाहते हैं तो सत्ता से उतार के नीचे फेंकना भी जानते हैं। तो क्या चाहते हैं इस बार, किसको बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में राहुल गांधी, बट ऑब्वियस उनके पास विजन है। हमें एक विजन वाला नेता चाहिए, हमें एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए, हमें अनपढ़ नहीं चाहिए, हमें कोई तड़ी पार नहीं चाहिए, हमें कोई चाय वाला नहीं चाहिए। और मैं नौजवानों से एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आज जो पार्लियामेंट के अंदर एक तड़ी पार, एक चाय वाला, एक आतंकवादी, ऐसे लोग अगर बैठे सांसद के अंदर
तो उसके एक गैर जिम्मेदार हम खुद है। अगर नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान अगर इस देश के बारे में सोचेंगे नहीं तो देश तो एक चाय वाला ही चलाएगा, और चाय समझ के देश तो बेच ही रहे वो लोग। मैम 2018 में आपने मैंडेट दिया था कांग्रेस को और कांग्रेस वाले ने भाग गए बीजेपी के पास। अभी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तभी तो कमलनाथ भाग जाएंगे, तो क्या करेंगे फिर? बीजेपी का सरकार तो जिससे भागना है भागे, जिससे भागना है भागे। बाजार में से कचरा साफ हो रहा है, दैट्स इट। तो पार्टी को रोकना चाहिए ना। क्यों रोकेगी? अगर आपको आपका घर चेंज करना है तो अगर मैं रोकूंगी तो आप रुक जाओगे क्या? आप तो अपना रोजगार देखोगे। ईडी पीछे लगा दी, सीबीआई पीछे लगा दिया, सारी चीजें लगा दी, तो भाई तुम भी भागोगे सर। और आप लोगों को सबसे पहली बात, जो गोदी मीडिया बोला जाता है ना, ऐसे नहीं बोला जाता है। ये ईडी वीडी आप लोगों के पीछे पड़ के तभी आप लोगों को गोदी मीडिया बोला जाता है। हम तो गोदी मीडिया नहीं है, जो गोदी मीडिया प्रूफ दो, गोदी मीडिया नहीं हो, प्रूफ दो। इतनी फिर आप लोग वाह क्यों कर रहे हो? मोदी जी ने ये कर दिया। सवाल पूछ रहे हैं, जो बीजेपी बोल रही है सवाल सही वाला पूछिए। हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? क्या मोदी जी ये बोल रहे हैं? सवाल जो है ना, आप जनता से बोलना बंद करें और सरकार से आप लोग सवाल करें। इसलिए तो आपका बात में सुन रहा हूं। आप लोग जाके सवाल करें, स्मृति ईरानी से जाकर सवाल करें, ठीक है? जनता क्या सवाल, क्या जवाब आप लोग मांग रहे हो जनता से? यहाँ पर आने से बेहतर है कि अगर आप लोग वहाँ पर जाके सांसद में सवाल करते ना, तो आज ये जो चोर और रुकर बैठे हैं ना, उन लोग आज इतनी हिम्मत नहीं होती। सर पे तो आप लोगों ने चढ़ा कर रखा है, चौथा पिलर बोलते ना आप लोगों को, सर पे तो आप लोगों ने चढ़ा कर रखा है उन लोगों को। मैम सही बोल रही है कि बहुत सारे मीडिया है। क्या चाचा बोल रहे हैं आप? पेंशन भी नहीं दे रहे महीने की, साहब बूढ़े आदमियों को पेंशन नहीं मिल रही है? हाँ? बैंक जाओ तो अभी नहीं आई। कब आएगी? जब मर जाएंगे जब आएगी। कितना साल हुआ आपका? हमारे 6 साल 3 महीने के जमा है। हम बीमार हैं, अच्छा, एज कितना है आपका? 80 के करीब हो गई है, अकेले हैं। 80 से करीब हो गया है, पेंशन नहीं मिल रही। हाँ, क्या नाम है बताइए? मोहम्मद शब्बीर। हाँ, शब्बीर खान नाम है, शब्बीर। ओके। घर वाले खत्म हो गई, बेवा और से निकाह करा था, 2 बच्चे थे उनके मरते ही। अच्छा, उनके मरते ही लड़के ने मकान मिले। आज हम 1.5 साल से औरत मरी। जब तो सरकार से बोलिए नेताजी को घर चाहिए हमको। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। चाचा ने रो रही है। कोई भी नेता है, सब अपना पहले देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते। पहले अपनी जगह बनाते हैं, माल कमा के खुद रख लेते हैं। ये सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए आपको लगता है?